नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। बीते 2 दिनों पहले ही एक उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को उनके कार्यकाल पूरे होने से पहले ही इस्तीफा देने को मजबूर किया गया है, या कहा जाए कि ज़बरदस्ती इस्तीफा दे दिया गया है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि पब्लिक सर्विसेज में अब आपकी सर्विस की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो उनका तजुर्बा रहा है प्रशासन के अंदर और जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो ये संकेत देती हैं कि किस तरह और क्यों ये चीज़ की गई है और हुई है। बता दें आपको, अमिताभ ठाकुर जो हैं वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट भी कहते हैं और 1992 के वो आईपीएस अफसर हैं, और जो फिलहाल वो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जॉइंट डायरेक्टर थे सिविल डिफेंस के। पहले भी अगर हम बात करें तो उन पे कई चार्जेस भी लगे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, इससे पहले मुलायम सिंह, सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह के साथ भी उनका वाद विवाद हुआ था, जिसमें एक उनका जो वार्तालाप हुई थी मुलायम सिंह के साथ, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर जम के चली थी, जिसमें मुलायम सिंह जो है अमिताभ ठाकुर को वो धमका रहे हैं बेसिकली। उसके बाद उन पे बलात्कार का आरोप भी लगा, और उस बलात्कार के आरोप के लगने के बाद अमिताभ ठाकुर ने अपने दफ्तर और घर के बाहर ये लिख दिया था, किसी भी अकेली महिला का दफ्तर में या फिर जो उनका ऑफिस बना हुआ है उसमें प्रवेश करना वर्जित है। जिसके बाद हुआ ये कि केस वो जीत गए, बेबुनियादी सारे आरोप सिद्ध हुए कोर्ट के अंदर, और उसके बाद मानहानि का भी दावा अमिताभ ठाकुर ने किया था उस महिला के ऊपर जिसने आरोप लगाया था। साथ ही आपको बता दें 2020 में जो पुलिस और विकास दुबे का मुठभेड़ हुआ था, उसमें कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। उस पे भी अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो कई इस तरह की आवाज़ें अमिताभ ठाकुर ने अपने कार्यकाल के दौरान ही उठाई हैं, जो कि एक पुलिसकर्मी या फिर कहा जाए कि जो सरकार का नुमाइंदा है उसको सरकार इजाज़त नहीं देती है। कई ऐसे कारण बने हैं जिसको देख के ये लगता है कि अमिताभ ठाकुर को जो उनकी सर्विसेज से जल्द निरस्त किया गया है, समय पूरा होने से भी पहले वो कुछ इसी तरह के उनके जो कार्य हैं वो सरकार को भा नहीं रहे थे। आपको बता दें, अमिताभ ठाकुर कुछ गानों को रोकने के लिए भी उन्होंने उस पे बैन लगाने के लिए भी पाबंदी जताई थी, एक याचिका दायर करी थी कोर्ट के अंदर, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, इस तरह के जो गाने हैं उन गानों को रोकने का भी उन्होंने याचिका उस पे दायर की थी। तो इस तरह की जो समाज के अंदर एक आईपीएस अफसर यूपी कैडर के जो हैं अमिताभ ठाकुर बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट और सोशल चीज़ों में इतने ज़्यादा इंडल्ज पाए गए हैं और काफ़ी बार वो चर्चा में रहे हैं, कई उनके ऊपर केसेस भी हुए हैं, वो पहले भी निलंबित हो चुके हैं अपनी सर्विसेज से। लेकिन जैसे उनका कहना है कि वो अगर सही हैं तो वो लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो उसी के चलते वो दोबारा सर्विसेज में आए और अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे। लेकिन आज जो है स्थिति वो ये है, पहले मुलायम सिंह जब थे, सपा की सरकार थी, तब भी वो सरकार की आंखों में खटकते थे, और उनका कहना ये है कि बीजेपी सरकार आने के बाद भी कुछ खास तालमेल बीजेपी सरकार के साथ उनका नहीं बैठ पाया है। यहाँ तक कि आपको बता दें 2016 में अमिताभ ठाकुर ने यूनियन होम मिनिस्ट्री को उन्होंने ट्वीट किया था और अपना कैडर बदलने की दरखास्त दी थी, ताकि, क्योंकि वो जिस हिसाब से और जिस तरह से अपना कार्यकाल यूपी के अंदर, यूपी कैडर के अंदर वो देख रहे हैं, उसी हिसाब से उनको नहीं लग रहा था कि वो सरकार की आंखों में भा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने कैडर की भी बदलने की मांग की थी। तो ये तमाम मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि कोई अगर आईपीएस अधिकारी है और वो सामाजिक तौर पे वो अपनी तरह से चीज़ें रखता है या सोशल एक आवाज़ उठाता है, तो क्या उसके साथ ऐसा करना सही है या ठीक है? अमिताभ ठाकुर ही नहीं बल्कि 2 और आईपीएस को सरकार ने उनका समय कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनकी सर्विसेज जो हैं वो समाप्त कर दी हैं। आपको बता दें, एक
2002 बैच के डीआईजी रैंक के अफसर हैं जिनकी सर्विस समाप्त हुई है, और जिसके बाद 2005 बैच के एक अफसर हैं जो एसपी रैंक के थे। दोनों पीपीएस अधिकारी थे पहले, जिसके बाद ऑन प्रमोशन वो आईपीएस बनाए गए थे। तो इस तरह का जो आज समाज के अंदर देखने को मिल रहा है, ये पहले भी कई बार चीज़ें हुई हैं। जो भी ब्यूरोक्रेट है, अगर वो मौजूदा सरकार के साथ चलता है, तालमेल बिठा के चलता है, तो ही उसका सरवाइव करना आज के मुकाम में, आज के दौर में वो पॉसिबल हो पाता है। वरना इस तरह की जो हैं वो नज़ारे सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई और अपनी ही मनमानी, एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक उन्होंने जो चीज़ें करी हैं, वो उनकी जो सर्विसेज हैं उसमें फुल स्टॉप उन चीज़ों ने शायद लगा दिया है। आपकी क्या है राय? आप हमसे कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।